नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया में कौन से इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं जो कि बेस्ट हैं घर के उपयोग के लिए। बेसिकली हम आज इन्वर्टर्स की रैंकिंग करेंगे, तो मैं आज आपको 5 इन्वर्टर बताऊंगी। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन्वर्टर्स बेस्ट हैं ये कैसे पता लगाएं। इसके लिए कुछ फीचर्स हैं, तो आपको वो फीचर्स को पहले देखना है मार्केट में कोई भी इन्वर्टर खरीदने से पहले। आप लोग मार्केट में इस नॉलेज के बिना जाओगे तो दुकानदार आपको कोई भी इन्वर्टर थमा देगा, फिर आपको दिक्कत हुई तो आप चाहकर भी कुछ ना कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपका लोड रिक्वायरमेंट ज्यादा रहा और आपने कम लोड को चलाने वाला इन्वर्टर ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही फीचर्स को बिना देखे और जाने आपने इन्वर्टर खरीदा तो दिक्कत होनी ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सोलर से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करो। इन्वर्टर 2 टाइप के आते हैं, एक है स्क्वायर वेव और दूसरा है साइन वेव। साइन वेव टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर कई बेहतर होते हैं स्क्वायर वेव से, क्योंकि साइन वेव इन्वर्टर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी ये आपको पावर लॉस का जो लेवल होता है इन्वर्टर्स में वो मिनिमम कर देते हैं। आपका पावर लॉस ज्यादा नहीं होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट साइन वेव में ही मिलेगा। और देखा जाए तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स कम एफिशिएंट होते हैं और ये चलते वक्त नॉइज भी क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्क्वायर वेव वाले इन्वर्टर्स सेफ नहीं है जितना कि एक साइन वेव टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर होता है। अगर आपको प्राइस की कोई चिंता नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप साइन वेव इन्वर्टर ही चुनिए, क्योंकि साइन वेव इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर से बस थोड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं। और साइन वेव में घर के सारे अप्लायंसेस जैसे कि मोटर, टीवी, फ्रिज, एसी और सब चल जाता है। स्क्वायर वेव में बस सिलेक्टेड अप्लायंसेस जो कम पावर के होते हैं बस वही चलते हैं। अब बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ, जो आपको कोई भी इन्वर्टर लेने से पहले जरूर चेक करना है। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी चेक करनी है। हर इन्वर्टर की अलग एफिशिएंसी होती है। थोड़े इन्वर्टर्स 70% एफिशिएंट होते हैं और थोड़े 75% और कई 80%। एफिशिएंसी यानी आपका पावर इन्वर्टर के अंदर 100% जा रहा है तो इन्वर्टर पावर कन्वर्ट करते समय कुछ परसेंटेज लॉस कर देता है, तो आपको आउटपुट 100% नहीं मिलेगा बल्कि उससे कम ही मिलेगा। सपोज एक इन्वर्टर 70% एफिशिएंट है तो वो 30% पावर खुद ही में खत्म कर रहा है, जस्ट पावर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते समय। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, इसीलिए ज्यादा एफिशिएंसी वाले इन्वर्टर्स को ही प्रायोरिटी दीजिए। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगी और आपको काफी हद तक कम बिजली का बिल भी आएगा। दूसरा फीचर है कि कौन से टाइप का इन्वर्टर लेना है। जैसे मैंने बताया इन्वर्टर 2 टाइप के होते हैं, स्क्वायर वेव और साइन वेव। आपको बहुत कम अप्लायंसेस चलाने हैं जो कम पावर से चलते हैं तो आपको स्क्वायर वेव वाला इन्वर्टर लेना चाहिए, और अगर आप घर का सारा लोड चलाना चाहते हो तो साइन वेव वाला सही है। ये नई टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है और ज्यादा एफिशिएंसी भी देता है। अगला फीचर है नॉर्मल या यूपीएस। यूपीएस फीचर अगर कोई इन्वर्टर में है तो वो आपको अनइंटरप्टेड पावर देगा, यानी अगर आपके यहाँ बिजली कट होती है तो यूपीएस तुरंत डिटेक्ट करके चालू हो जाता है बिना आपके अप्लायंसेस को रुकाए, जबकि एक नॉर्मल इन्वर्टर 3 से 5 सेकंड लेता है पावर कट डिटेक्ट करने में और बैकअप देने में। तो अगर आप सिस्टम या सीपीयू कुछ या कोई और भी अप्लायंसेस चला रहे हो और पावर कट सडनली हुआ तो वो बंद हो जाएंगे और फिर से चालू होंगे एक 5 सेकंड के बाद नॉर्मल इन्वर्टर में। और अगर यूपीएस इन्वर्टर है तो आपका सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर कट हुआ भी था। अगला फीचर है वोल्टेज। इन्वर्टर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के आते हैं। आपको बस थोड़ा बैकअप चाहिए तो 12 वोल्ट का लीजिए, और ज्यादा देर तक बैकअप चलाना चाहते हैं तो 24 वोल्ट लीजिए, और बड़े अप्लायंसेस चलाना है और आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक चले तो आप 48 वोल्ट का लीजिए। फिर आपको कैपेसिटी चेक करनी है। कैपेसिटी यानी आपका इन्वर्टर कितने वॉट तक का लोड चला सकता है। कैपेसिटी 2 तरीके से लिखी जाती है इन्वर्टर्स में, एक है वॉट में और दूसरा है वीए में। अगर वॉट में लिखी है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इतने वॉट का पावर आउटपुट वो आपको इन्वर्टर देगा। दूसरा है वीए में। वीए को अगर वॉट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमने पिछले वीडियो में वो मेथड समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और समझ लीजिए। अपने रिक्वायरमेंट से इन्वर्टर की कैपेसिटी को कंपेयर करने के बाद ही आपको इन्वर्टर खरीदना है। नेक्स्ट है वारंटी। आपको वारंटी भी देखना जरूरी है, तो हमेशा 1 साल से ज्यादा की वारंटी वाला इन्वर्टर ही चूज कीजिए। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है।
फिर है स्मार्ट फीचर्स जैसे कि बाईपास, मैनुअल कंट्रोल, सोलर मोड, ऐप ऑपरेटेड और ऐसे कई जो कि उतने जरूरी नहीं है, बट आप चाहते हो तो ये भी देख लीजिएगा आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब मेरे हिसाब से इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए बता देती हूं कि घर के यूज के लिए 5 बेस्ट इन्वर्टर कौन से हैं। पहला है वीगार्ड स्मार्ट प्रो 1200S। एक जबरदस्त इन्वर्टर है क्योंकि एक सोलर कंपैटिबल इन्वर्टर है। मार्केट में सोलर कंपैटिबल इन्वर्टर्स काफी महंगे आते हैं, बट ये इन्वर्टर आपको 9000 के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फ्यूचर में सोलर से अपना लोड चलाना चाहते हो तो। आपको अलग से सोलर वाला इन्वर्टर खरीदना नहीं होगा, आप इसी पे डिपेंड कर सकते हो। दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये 85% एफिशिएंट है। ये एक स्मार्ट इन्वर्टर है क्योंकि आप इससे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ और वाईफाई और अपना इन्वर्टर चला सकते हो। इसकी कैपेसिटी 800 वॉट की है। एक स्मार्ट यूपीएस मॉडल है तो आपको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ये एक साइन वेव वाला यानी नई टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है और इसकी वारंटी 2 साल की है। दूसरा है लुमिनस जोल्ट 1100 साइन वेव इन्वर्टर। ये आपको 6000 के अंदर मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी 756 वॉट की है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये 94% एफिशिएंट है। ये 12 वोल्टेज का इन्वर्टर है। ये भी एक स्मार्ट यूपीएस मॉडल है और साइन वेव वाला टेक्नोलॉजी भी। इसमें सेफ्टी अलार्म सिस्टम है जो शॉर्ट सर्किट और खतरों को इंडिकेट कर देता है। इसकी भी वारंटी 2 साल की है। तीसरा है लुमिनस इन्वर्टर NXG प्लस 1100। ये 700 VA की कैपेसिटी वाला साइन वेव वाला इन्वर्टर है। इसकी एफिशिएंसी 80% है और आपको ये 7500 के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। इसका वोल्टेज 12 है और ये सोलर कंपैटिबल भी है। ये भी एक यूपीएस मॉडल वाला इन्वर्टर है विद स्मार्ट सेफ्टी प्रोटेक्शंस। इसकी वारंटी भी 2 साल की है। चौथा है स्मार्टन सुपर्ब 2.5 kVA PCO। ये इन्वर्टर बड़े लोड के लिए है और 15,000 के अंदर इसका प्राइस है। कैपेसिटी 2.5 kVA है यानी 2500 VA। ये 30% ज्यादा एफिशिएंट है। इस इन्वर्टर का वोल्टेज 24 है और इसकी वारंटी 2 साल की है। ये भी एक यूपीएस मॉडल है विद साइन वेव टेक्नोलॉजी। पांचवा है यूटीएल गामा प्लस RMPPT सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। ये इन्वर्टर भी बड़े लोड के लिए है। ये भी आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी 1000 VA की है और ये भी 30% ज्यादा एफिशिएंट है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों की बैटरीज को सपोर्ट करता है और आपको 12 वोल्ट का वोल्टेज और 24 वोल्ट का वोल्टेज एक ही में मिल जाएगा। तो ये रहे बेस्ट 5 इन्वर्टर्स जो कि आप अपने घर के लिए खरीद सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।